नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से चैनल में। तो आज हम लाए हैं एक और नई कहानी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमें हेल्प कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बिना टाइम गवाए। कहानी के स्टार्ट में हमें पॉल नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो स्कूबा डाइविंग कर रहा होता है और उसे पानी के अंदर एक बड़ा सा जायंट होल दिखाई देता है जो एक गुफा की एंट्रेंस की तरह होता है और वो क्यूरियोसिटी के चलते अंदर जाके देखता है तो उसे अंदर एक बहुत खूबसूरत मरमेड दिखाई देती है। पॉल उसे देखते ही रह जाता है और वो मरमेड प्यार से उसके पास आके उस पर अटैक कर देती है जिसे वो डर के उठ जाता है। तो हमें पता चलता है कि वो दरअसल एक सपना देख रहा था और पॉल अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पे आया होता है जो कि एक बोट में होते हैं और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बारबेरा है जिसे वो हमेशा उसके सपने के बारे में शेयर करता है। बट बारबेरा इससे यूज्ड टू थी। पॉल को बचपन से ही ऐसे सपने आते थे। इसके बाद पॉल लैपटॉप में काम करने लगता है और ये देख के बारबेरा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसका लैपटॉप उठा के पानी में फेंक देती है जिससे पॉल गुस्सा हो जाता है और बारबेरा उसे कहती है कि एटलीस्ट वेकेशन पर तो काम को दूर रखो। इसी के चलते वहाँ तूफान आया होता है। तेज हवाओं के चलते इनकी बोट एक चट्टान से जा टकराती है जिसमें पानी भरने लगता है और बोट के अंदर मौजूद विकी का पैर इसमें फंस जाता है जो पॉल के साथ ही वेकेशन पर आए होते हैं और उसका बॉयफ्रेंड हावर्ड उसकी मदद करता है बट वो असफल रहता है। इसलिए पॉल बोट में पड़ी फ्लेयर गन उठा के टाउन की तरफ चलाता है जिसे देख के वो किसी की हेल्प ले सके। लेकिन जब पॉल बोट में पड़ी बाइनोक्यूलर्स यानी कि दूरबीन से जब देखता है तो उसे टाउन में कोई भी दिखाई नहीं देता और वो अपने दोस्तों को कहता है कि किसी को राफ्ट से जाके मदद लानी होगी। बारबेरा कहती है कि वो विकी के साथ रुकेगी, पॉल और हावर्ड जाके मदद लेके आए। लेकिन हावर्ड मना कर देता है और वो कहता है कि विकी को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तो बारबेरा और पॉल टाउन की तरफ जाते हैं और इसी दौरान हमें दिखाई देता है कि विकी का खून बोट से पानी के अंदर जा रहा था और तभी विकी को पानी के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और पानी का रंग भी इंजन ऑयल की तरह काला होने लगता है और देखते ही देखते पानी में कोई चीज विकी पर अटैक कर देती है और ये देखकर हावर्ड पानी में अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। फायरिंग की आवाज सुन के बारबेरा और पॉल काफी हैरान होते हैं और बारबेरा पॉल को फिर से बोट की तरफ चलने के लिए कहती है बट पॉल कहता है कि नहीं, हमें टाउन पहुंच के हेल्प लानी होगी। और जब वो दोनों पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और ऐसा लग रहा था टाउन के लोग उस टाउन को छोड़कर कहीं और स्थित हो गए हो। वो दोनों काफी हैरान होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही दूर पॉल को चर्च पे वही निशान दिखाई देता है जो हमेशा उसे सपनों में दिखाई देता था। वो उसे काफी अजीब लगता है और अंदर जाके उन्हें चर्च का पादरी मिलता है और वो पादरी से कहते हैं कि हमारी बोट क्रैश हो चुकी है और डॉक्टर या फिर पुलिस की मदद चाहिए। पादरी उन्हें उनसे उनकी बोट दिखाने के लिए कहता है और जब पादरी वो बोट देखता है तो वो समझ जाता है कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है। इसके बावजूद वो वहाँ खड़े कुछ मछुआरों से वहाँ जाने के लिए पूछता है और वो इसके लिए रेडी हो जाता है और पादरी कहता है किसी एक को ही वहाँ ले जाया जा सकता है। तो बारबेरा कहती है कि पॉल तुम जाओ और मैं पुलिस की मदद लाती हूँ। पॉल बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो उसे अकेला वहाँ छोड़कर चले जाए बट जब बारबेरा अपने पास के सेलफोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसे नेटवर्क नहीं मिल रहा होता और शायद उसका फोन भी खराब हो चुका था। और यह देखकर पादरी उसे बताता है कि टाउन में एक होटल है जहाँ से वो कॉल कर सकती है और इसी दौरान बारबेरा की नजर पड़ती है उसके हाथों पर। उसके हाथ किसी ऐसे जीव के समान थे मानो कोई पानी के अंदर रहने वाला जीव हो। फिर बारबेरा वहाँ से भागकर होटल पहुँचती है और फोन के बारे में पूछती है तो मैनेजर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि बारबेरा उससे पीछा छुड़ा लेती है परंतु उसी समय पादरी भी वहाँ आ जाता है और पादरी और मैनेजर दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। और इसी दौरान जब पॉल बोट पर पहुँचता है तो उसे वहाँ विकी और हावर्ड दिखाई नहीं देते और वो टाउन की तरफ वापस चला आता है और उसे वहाँ पादरी मिलता है जिससे वो बारबेरा के बारे में पूछता है। तो पादरी उसे बताता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करने 50 किलोमीटर दूर गई है और वो 1 घंटे में आ जाएगी और इसलिए पॉल रेस्ट करने होटल चला जाता है। लेकिन जब वो मैनेजर से रूम की चाबी लेता है तो उसी समय उसकी नजर मैनेजर की गर्दन पर पड़ती हो मानो उसकी गर्दन पर मछली के गिल्स बने हो। इसे देख के पॉल बहुत डर जाता है और वो रूम में भागता हुआ जाता है। रूम के अंदर जाते ही वो देखता है कि रूम बहुत ही गंदा और अजीब सा स्मेल कर रहा था। जब वो सोफे पर बैठ के आराम करता है तो उसी समय उसके सामने बारबेरा आ जाती है।
वो उसे ऐसे अचानक देख के काफी हैरान हो जाता है और उसके करीब जाता है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है तो उसे सपनों वाली वो मरमेड दिखाई देती है और पॉल पर वो अपने अजीब से टेंटाकल से अटैक कर देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। एंड गेस व्हाट, वो फिर से सपना देख रहा था और जब वो खिड़की से बाहर देखता है वो डर जाता है, क्योंकि टाउन के सभी लोग अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, मानो कोई ज़ॉम्बी हो। वो लोग खिड़की की तरफ पॉल को देखते ही उसका पीछा करने लगते हैं, जिसे देख पॉल रूम का दरवाजा लॉक करके पीछे की खिड़की से छलांग लगाता है और एक बुचर हाउस में छुप जाता है, जहां उसे चारों तरफ इंसानों की स्किन लटकी हुई दिखाई देती है, मानो ये स्किन खींच के निकाल ली गई हो। इसी में उसे हावर्ड की भी स्किन दिखाई देती है और वो काफी डर जाता है। तभी उसे ढूंढ रहे टाउन के लोग उस पे वहीं अटैक कर देते हैं और वो वहां पड़ा एक फ्यूल कैन देखता है, जिसे उठा के वो वहां आग लगा देता है और वहां से भाग निकलता है। तभी अचानक उसके सामने इज़ीक्वेल नाम का एक शख्स आता है और इज़ीक्वेल उसे देख के हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तभी पॉल उसका मुंह दबा देता है और उसे खींचता हुआ एक सुनसान जगह पर ले आता है। तभी पॉल की नजर एक इंसान पे पड़ती है जो आधा इंसान और आधा मछली की तरह दिखाई दे रहा था। यह देखकर वो और ज्यादा डर गया और इज़ीक्वेल से वहां से निकलने में उसकी मदद मांगता है और साथ ही साथ उसे मार दूंगा बोलकर धमकाता है और वो इज़ीक्वेल से दोस्तों को मारने का रीजन पूछता है। तो वो उसे कहता है कि उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को मारकर उनका फेस ले लिया है और अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। और फिर पॉल बारबेरा के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि सब मर चुके हैं, जिससे सुन के वो बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है। और इज़ीक्वेल उसे बताता है जो कोई भी इंसान इस टाउन में कदम रखता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम्हें इस टाउन की कहानी बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो समंदर में मछलियाँ मिल नहीं रही थी और जो कि हम मछुआरे थे, हमने चर्च में प्रार्थना की। तभी वहाँ कैप्टन गंबारो आता है जिसने पैसिफिक ओशन में सोने की खोज की थी और वो चर्च में आके सबसे कहता है कि तुम लोग एक ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो तुम्हारी सुनता तक नहीं। तुम्हें एक ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए जो तुम्हें मछली के साथ साथ और कुछ भी दे। तुम्हें डैगोन की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वहाँ का पादरी उसे वहाँ से निकाल देता है। इसके बावजूद कैप्टन डैगन की पूजा करता है और उस टाउन में मछलियों और सोने की बारिश होने लगती है। ये देखकर लोग बहुत ही खुश होते हैं और फिर कैप्टन अपने दोस्तों के साथ चर्च में रखी मूर्तियों को हथौड़े से और हथियारों से तोड़ने लगता है। पादरी इसे देख के उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट उसे भी ये लोग सर में हथौड़ा मार मार कर मार देते हैं। इसके बाद सब लोग डैगन की पूजा करने लगते हैं और इसके बाद कैप्टन इसी टाउन के औरतों की बलि देने लगता है। इसमें इज़ीक्वेल के पेरेंट्स भी मारे जाते हैं। ये सब सुनने के बाद पॉल को इज़ीक्वेल पे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो इस टाउन में एक आखिरी इंसान बचा हुआ है और वो लोग मुझे इसलिए नहीं मारते क्योंकि मैं दारू पीता हूँ। फिर पॉल इज़ीक्वेल से एक गाड़ी की मांग करता है तो इज़ीक्वेल उसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार है जो कैप्टन के ग्रैंडसन जेवियर के पास है। इज़ीक्वेल उसे बताता है कि डैगन की पूजा करने की वजह से लोग धीरे धीरे अनोखे क्रीचर्स में बदलने लगे हैं और जिससे वो पानी में भी रह सकते हैं। इज़ीक्वेल जेवियर के साथियों का ध्यान भटकाता है और पॉल चुपके से गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है, बट उससे गलती से कार का हॉर्न बज जाता है और लोग उसे देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। वो भागते हुए मेयर के घर में पहुंचता है जहां कैप्टन रहा करता था। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और पलटते ही उसे वहां वो लड़की दिखाई देती है जो उसके सपनों में दिखाई देती थी। यहाँ पे हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम होता है ऊजिया। ऊजिया पॉल को लोगों से बचा लेती है, फिर उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तभी पॉल की नजर ऊजिया के पैरों पे पड़ती है जो कि एक ऑक्टोपस के टेंटेकल्स की तरह होते हैं और वो इससे बहुत घबरा जाता है और वो गाड़ी में बैठता है, बट वहाँ पे गाड़ी के सामने बहुत सारे लोग यानी कि क्रीचर्स जमा हो जाते हैं तो वो सबको कुचलने लगता है। बट उसकी गाड़ी के पीछे के पहिए में एक क्रीचर फंस जाता है जिसे वो उतर के निकालने की कोशिश करता है और तभी वही क्रीचर उस पे अटैक करता है और पॉल भागते हुए एक कमरे में आता है जहां उसे एक छोटा लड़का देख के चिल्लाने लगता है। पॉल उसे चुप कराने की कोशिश करता है और वहीं एक आदमी पानी से उठ के पॉल के नजदीक आता है जो कि एक पूरी तरह क्रीचर में बदल चुका था। पॉल पर हमला कर देता है। किसी तरह पॉल उसे मार देता है और तभी वहां टाउन के बाकी लोग भी पहुंचते हैं और अचानक से पॉल के ऊपर जाला फेंक देते हैं और नेक्स्ट सीन में हम पॉल को बारबेरा की गोद में देखते हैं और पॉल बारबेरा को वहां देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सेम जगह पर इज़ीक्वेल भी कैद था। और फिर पॉल की नजर विकी पर पड़ती है
जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और उसका एक पैर भी कट चुका था। वो कहती है कि हावर्ड मर चुका है और डैगन ने विकी का रेप किया है। इसी वजह से वो शॉक में होती है। पॉल उसे दिलासा देने की कोशिश करता है बट वो एक नहीं सुनती और वो देखते हैं कि कुछ लोग उनकी ओर ही आ रहे हैं और ये देखते ही वो लोग इन पे अटैक कर देते हैं और इस बार अटैक उन पे भारी हो जाता है और वो लोग इन सबको पकड़ लेते हैं और इसी के चलते विकी चाकू से अपने आप को ही मार लेती है और वो पॉल से कहती है कि वो नहीं चाहती कि डैगन फिर से उसका रेप करे और वो उधर ही मर जाती है। और फिर पॉल, बारबेरा और इज़ीकियल को ये लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ के इन्हें बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद वो इज़ीकियल की स्किन फाड़ने लगते हैं और यकीन मानो ये दृश्य बहुत ही भयानक लगता है और इससे उसे बहुत दर्द होता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद पादरी पॉल की तरफ बढ़ता है और इसके पहले कि पादरी उसकी स्किन निकाल पाए वहां पर ऊजिया पहुंच जाती है और ऊजिया उन्हें रुकने को कहती है और वो पॉल से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। और ये सुनकर पॉल कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम्हें बारबेरा को छोड़ना पड़ेगा। तो ऊजिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बारबेरा की तो बलि चढ़ने वाली है और हमने डैगन को एक भी बलि नहीं दी है और वो बहुत ही भूखे हैं इसलिए हमें बारबेरा की बलि चढ़ानी ही होगी और एक डैगन ही है जो हम सबको इमॉर्टल बना सकते हैं। तो बारबेरा की मौत तो निश्चित है, तो बारबेरा की बलि तो निश्चित है। और वो पॉल से कहती है कि इसीलिए तुम्हें भी डैगन की पूजा करनी चाहिए और बारबेरा की चिंता छोड़ के तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे सपने में आती थी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त पादरी को वो अपने साथ लेके आने कहती है। लेकिन जैसे ही पादरी के आदमी पॉल को खोल देते हैं वैसे ही वो एक नुकीली चीज लेके उसके आदमियों को मारने लगता है और वहीं उन आदमियों की मौत हो जाती है। इसके बाद पादरी पे भी अटैक करके वो उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर पॉल एक फ्यूल का कैन उठाकर उसी गुफा में चल देता है जहाँ पर बारबेरा की बलि चढ़ाने वाली होती है। ऊजिया बारबेरा की बलि देने की पूरी तैयारी कर चुकी थी और यहाँ पर टाउन के सभी लोग मौजूद थे जो डैगन की प्रेयर कर रहे थे ताकि वो आकर बलि स्वीकार सके। और इसके बाद बारबेरा को चैन से बांधकर एक कुएं में लटकाया जाता है जिससे उसका खून पानी में टपकने लगता है। और इसी समय ऊजिया डैगन को आवाज लगाती है और एक सोने जैसे दिखने वाला सिंबल पानी में फेंकती है और इसी दौरान वहाँ पर पॉल पहुँच जाता है और लोगों पर वो फ्यूल छिड़कने लगता है और उनको आग लगा देता है जिससे वो सारे लोग जलने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। और इस अफरा तफरी में वो बारबेरा की चैन छोड़ देते हैं जिससे बारबेरा पानी में गिर जाती है और यही देखकर पॉल दौड़ता हुआ आता है और बारबेरा को फिर से ऊपर ले आता है लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है और उतने में डैगन नीचे से आके बारबेरा को पानी में खींचने लगता है जिधर से बारबेरा के हाथ चैन से ही लटके होते हैं और आधा शरीर डैगन ले जाता है। और फिर टाउन के लोग पॉल को भी पकड़ लेते हैं और उसे सारे लोग बहुत बेरहमी से पीटने लगते हैं और उतने में ऊजिया आके फिर से इन लोगों को रोक देती है और तभी वहां पर जेवियर आके उसके डंडी से पॉल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन ऊजिया जेवियर को पॉल के पेट पर के निशान दिखाती है और कहती है कि ये भी हमारे में से ही एक है, इसके पेट पर का निशान देखिए, ये भी आधा इंसान है और आधा क्रीचर। और इस दौरान पॉल को पता चलता है वो किसी और का नहीं बल्कि जेवियर का ही बेटा है और उसकी माँ बचपन में ही उसे यहाँ से लेकर भाग गई थी और यही वजह थी कि उसे सपने में अपनी बहन यूजिया दिखाई देती थी। और जब जेवियर अपने चेहरे से इंसान की स्किन उतारता है तो पॉल उसे देख के बहुत ही हैरान रह जाता है क्योंकि जेवियर पूरा का पूरा ही क्रीचर में बदल चुका था। और यूजिया पॉल को समझाने की कोशिश करती है कि यही तुम्हारी फैमिली है बट पॉल को ये स्वीकार नहीं होता और पॉल खुद को ही आग लगा देता है और ये देखते हुए यूजिया उसे पानी में ढकेल देती है और फिर पॉल तैरते हुए वही निशान के पास जाता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट करके मूवी का नाम बताइए। धन्यवाद।